गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस लेक्चर आपने ज़रूर देखा होगा। आज नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेके आए हैं, पूरा ज़रूर वीडियो देखिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आज का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर ले रहे हैं। आइसोलेटेड ये हमारा क्या है, ये हमारा आइसोलेटेड क्या है, ये कंडक्टर है। आइसोलेटेड कंडक्टर, ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तो यहाँ पे जो रहेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार का हो जाएगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा। किसका जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आइसोलेटेड कंडक्टर में अप्लाई किया है तो चार्ज का क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। इधर की ओर आपका कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और इधर की ओर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। यानी ये क्या है आपका एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। यानी यहाँ क्या हो गया, ये चार्ज का क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। इधर की ओर नेगेटिव होगा, उधर की ओर क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। ये क्या होंगे, आपके इंड्यूस्ड चार्ज होंगे। कैसे चार्ज होंगे, ये इंड्यूस्ड चार्ज। यानी चार्ज का क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये क्या हो गया, यहाँ पे इस एंड में पॉजिटिव और इस एंड में क्या है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये ऐसे ही, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। अब देखिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अब क्या होगा, इसके अंदर भी एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। इसके अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ऐसे एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, ये क्या होगा, लगातार क्या होती रहेगी, ये लगातार बढ़ती रहेगी। ये लगातार क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और तब तक बढ़ती रहेगी जब तक इसके एक्सटर्नल जो आपका है, ये जो लगा हुआ है, इसके क्या हो ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो अंदर की ये एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो फिक्स ही है, लेकिन अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती रहेगी। यानी इधर की ओर देखिए, ये आपका ये है इस प्रकार, तो ये ई प्लस जो रहेगा तो किधर की ओर, इधर की ओर चलेगा, और ये जो माइनस है इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपकी ऐसी होगी ये डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस होता है, यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये चार्ज का क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। चार्ज के इसमें क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। अंदर एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, और ये एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फिक्स रहेगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका फिक्स है, बट अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, और जब तक बढ़ेगी जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो जो ई नेट होगा, इसका ई नेट जो होगा कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा, ई नेट कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपका, ये जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में क्या होते हैं, बहुत तेज जिग जैग पाथ में क्या होते हैं, चलते हैं। बिकॉज थर्मल जो एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत स्पीड से क्या होते हैं, चलते हैं। तो ये इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये आपका आइसोलेटेड क्या है, कंडक्टर है, एक्सटर्नल फील्ड है, ये इधर की ओर है,
अब यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूज होगा, इधर की ओर नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंड्यूज हो जाएगा। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली क्या होती है, बढ़ती रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे एक मेटेलिक वायर है, हमने क्या लिया, एक मेटेलिक वायर लिया। जो मेटेलिक वायर है हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटेलिक वायर होती है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी 10⁻29 पर मीटर क्यूब, यानी 10 पावर कितना होता है, 29 होता है। 10 पावर कितना होता है, 29 पर मीटर क्यूब होता है। पर यूनिट वॉल्यूम यानी लार्ज नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं, 10⁻29 पर मीटर क्यूब होते हैं। इतने मेटेलिक वायर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने ही क्या होते हैं, सेम एज पॉजिटिव आयन। क्या होते हैं, सेम एज पॉजिटिव आयन होते हैं। नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं 10⁻29 पर मीटर क्यूब जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतने ही क्या होते हैं आपके पॉजिटिव आयन होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं। देखिए हमने बताया ये मेटेलिक वायर है, ये प्लस पॉजिटिव आयन और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, तो ये सेम होंगे। अब क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव आयन है अपने स्थान पे क्या है, फिक्स है, बट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रेंडमली क्या करते हैं, मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रेंडमली क्या होते हैं, मोशन करते हैं इन एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स इन एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेंडमली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव आयन्स क्या हैं, फिक्स हैं। तो ड्यू टू थर्मल जो एनर्जी है इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मोशन करते हैं, और 10⁻5 मीटर पर सेकंड इनकी क्या होती है, स्पीड होती है। जो थर्मल स्पीड अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं, 10⁻5 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे जो रेंडमली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, इनकी हम वेलोसिटी u1 u2 u3 ले लेंगे और एवरेज निकालेंगे। तो जो एवरेज जो वेलोसिटी आती है वो कितनी होती है, 0 होती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रेंडमली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल जो आपका फील्ड होगा, एक्सटर्नल ई नेट जो रहेगा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स रेंडमली। कैसा मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन मूव्स रेंडमली, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। इनकी जो हमने स्पीड बताया, जो थर्मल वेलोसिटी है, जो थर्मल स्पीड है, कितनी होती है, 10⁻5 मीटर पर सेकंड होती है। इतनी क्या होती है आपकी जो स्पीड होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रेंडमली विथ अ वेरी लार्ज स्पीड 10⁻5 मीटर पर सेकंड, इतने स्पीड से क्या करते हैं, ये मूव कर रहे हैं। बहुत हाई जो स्पीड होती है, बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, 0 होती है। बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी होती है, 0 होती है। क्यों 0 होती है, अभी हमने क्या बताया कि ये क्या करते हैं, कैसा मोशन करते हैं, ये रेंडमली मोशन करते हैं। कैसा मोशन कर रहे हैं, ये रेंडमली मोशन कर रहे हैं। तो कितनी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। क्या होगा कि हम क्या मान लिए, u1 u2 u3 सो ऑन, un वेलोसिटीज क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आपके मोशन कर रहे हैं। u1 u2 u3 वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, रेंडमली मोशन कर रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी जब वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज जो वेलोसिटी हमारी रहेगी, एवरेज जो वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी, तो सभी को क्या कर दोगे, प्लस कर दो, सभी को प्लस कर दो, सो ऑन। एवरेज जो वेलोसिटी आएगी u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन
प्लस E1 अपान कितना हो जाएगा n, कितना आएगा 0। कितना होगा एवरेज जो वेलोसिटी ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी कितनी होगी ये 0 होगी। इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है इन द एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि इनका कोई भी नेट मोशन नहीं होता है, इनका कोई भी नेट मोशन नहीं होता। कैसा मोशन होता है रेंडमली मोशन होता है। कैसा मोशन होता है रेंडमली मोशन होता है, किस लिए इनका कोई नेट मोशन नहीं होता, रेंडमली मोशन होता है। जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी वो क्या होती है आपकी 0 होती है। कितनी होती है 0 होती है। तो देखिए इसमें देयर इज यानी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई है 0 हो गई। देयर इज नो नेट मोशन, कैसा है नहीं कोई नेट मोशन इनका क्या है नहीं होता है। नेट मोशन क्या होता है नहीं होता है। पार्टिकुलर डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है 0 होती है। रेंडमली मोशन होता है इनका, कोई भी नेट मोशन नहीं होता। देयर इज नो नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। इस कारण से इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है 0 होती है, क्योंकि इनका कोई भी नेट मोशन नहीं होता, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। क्या कर रहे हैं आप, हम कंडक्टर में क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया बैटरी अप्लाई कर दिया। हमने क्या कर दिया बैटरी अप्लाई कर दिया। जब बैटरी अप्लाई कर देते हैं वायर से कनेक्ट कर देंगे, ये आपका लो पोटेंशियल होगा और ये हाई पोटेंशियल, यानी ये हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। जब हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो ये जो चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा था, ये चार्ज का एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। यानी उसको रास्ता मिल गया ना चार्ज को, ये फ्लो होने के लिए क्या हो गया एक रास्ता मिल गया, मार्ग मिल गया। तो यहाँ पे जो अभी इसके पहले इन एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल जो मतलब इसका पहले जो वायर हमने कनेक्ट नहीं किया था उस समय चार्ज का क्या हो रहा था एक्यूमुलेशन हो रहा था। बट अब चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, यानी इंड्यूस्ड जो चार्ज होगा क्या होने लगेगा, ये ऐसे क्या होने लगेगा ये फ्लो होने लगेगा। मतलब यहाँ से बैटरी से किसको जो चार्ज है उसको क्या होने लगेगा एनर्जी मिलने लगेगी। एनर्जी मिलने लगेगी चार्ज को तो वो क्या करने लगेगा फ्लो करने लगेगा, यानी चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो अंदर जो इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी अंदर, यानी जब चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0 हो गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0 हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मतलब चार्ज ऐसे क्या होने लगा चलने लगा, ठीक है। और जो बैटरी है, बैटरी क्या करती है एनर्जी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन को, क्या करती है बैटरी यानी चलाती है। इलेक्ट्रॉन को क्या करती है चलाती है, एनर्जी क्या करती है प्रोवाइड करती है। बैटरी चार्ज नहीं देती है, एनर्जी देती है, स्टोरेज डिवाइस होती है। तो क्या होता है अब ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा फोर्स एक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा फोर्स एक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है तो एक्सटर्नल फोर्स के क्या होगा अपोजिट होगा। तो कितना फोर्स अपोजिट एक्ट हुआ F इक्वल टू जैसे QE होता है तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा F इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल, स्मॉल ए इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो एक्सेलरेशन जो होता है कितना हो जाएगा इसका A इक्वल टू F/m, तो कितना हो जाएगा माइनस E कैपिटल A अपॉन कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। इतना इसका क्या होगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो होगा नेट जो फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसके होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है A इक्वल टू F/m, तो वैल्यू रिप्लेस कर दोगे तो इतना आपका क्या हो जाए निकल आएगा एक्सेलरेशन निकल आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, अब क्या हो रहा है ऐसा लग रहा है कि बैटरी हमने अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे, ऐसा लग रहा है कि एक्सेलरेट करने लगे इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। बैटरी अप्लाई करने पे ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगे एक्सेलरेट हो गए, मतलब कि बहुत तेज़ी से चलने लगे हाई स्पीड से। बट ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब एक्सेलरेट होते हैं चलते हैं तो वहाँ पे जो पॉजिटिव आयन होता है कर्नल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो एटम होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कोलाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स उससे क्या होते हैं कोलाइड करने लगते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो पॉजिटिव आयंस है, जो कर्नल है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो एटम है, उससे वो क्या करने लगते हैं, कोलाइड करने लगते हैं, यानी जो मोशन होता है रिटार्डेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, जो मोशन होता है कैसा होने लगता है, रिटार्डेशन होने लगता है। तो इस प्रकार एक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटीज चलते हैं, कैसे वेलोसिटीज चलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटीज चलते हैं। तो उसी जो कांस्टेंट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स को होती है, उसी को क्या कहा जाता है, एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे कर्नल से, पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होने लगे, चलने लगेंगे। तो जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा इनसाइड कंडक्टर, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। हमने क्या बताया इसमें, हमने क्या अप्लाई कर दिया है, जब हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है, बैटरी लगा दिया है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ जो चार्ज होता है स्टॉप हो जाता है, मतलब चार्ज क्या होते हैं, फ्लो होने लगते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो जो एक्सीलरेशन होता है एच इक्वल टू अपॉन एम होता है माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम, इतना एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है इन नेट डायरेक्शन एंड मूव विथ हाई स्पीड, बट दिस इज नॉट ट्रू एज, ऐसा होता नहीं है। जी कि लगता है कि बहुत हाई स्पीड से, बट ऐसा होता नहीं है। उसके जो अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनसे कोलाइड करने लगते हैं, कर्नल्स कोलाइड करने लगते हैं, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटीज क्या होने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो उसे कांस्टेंट जो वेलोसिटी होती है, जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, उसी को क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस across ends of conductor is called drift velocity। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इससे किससे डिनोट करते हैं, Vd से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो वैल्यू होती है Vd की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। जो थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल स्पीड ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी थर्मल वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, इससे ये क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी जो ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड जो थर्मल वेलोसिटी होती है, थर्मल स्पीड ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होती है कितनी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। तो उससे ये क्या होती है, बहुत कम होती है। 10⁵ जो 5 या 10⁶ अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। तो उससे क्या होती है, जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। देखिए इक्वेशन देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है। इक्वेशन हमने जैसे ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन से, ये आपको एटम है, कर्नल है, इससे क्या होता है, कर्नल से टकराया, कितनी वेलोसिटी माने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन से u1 माने हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो उसको टाइम मिला है, उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम है, यहाँ से यहाँ तक, जब ये यहाँ से इससे टकराने वाला है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और यहाँ से जो ये पाथ है, ये फ्री जो पाथ है
इसको फ्री पाथ कहा जाएगा टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का। ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। तो कितनी हमने माना है, यानी A1 माना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट आफ्टर वन कोलिजन, जस्ट आफ्टर वन कोलिजन E1 माना है। टाइम कितना मान लिया गया है, टाइम इट टेक टाइम T1 टू सफ़र, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना मान लिया, T1 टाइम मान लिया है। T1 जो रिलैक्सेशन टाइम है और सफ़र नेक्स्ट कोलिजन, ठीक है। T1 टाइम मान लिया, यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम, और फिर इससे क्या हो रहा है, ये टकरा रहा है। तो V1 जो वेलोसिटी है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है बिफोर नेक्स्ट कोलिजन। तो इस प्रकार V1 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू U1 प्लस A टाउ 1। सेम V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, U2 प्लस A टाउ 2। एक्सेलरेशन नहीं चेंज होगा, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज नहीं होगा। U1 U2 U3 इनके क्या है, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी है। ये जैसे लिखा हुआ है कि U1 वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जस्ट आफ्टर वन कोलिजन, वन कोलिजन के लिए जस्ट आफ्टर वन कोलिजन। टाइम कितना लिया, T1 टाइम लिया, कहाँ तक, अगले कोलिजन से टकराने के लिए टाइम T1 लिया। रिलैक्सेशन टाइम कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा बिटवीन टू कोलिजन। ऐसे आपका पूरा रहेगा। तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vn टाइम्स के ले लोगे तो कितना हो जाएगा, A टाउ n। क्या हो जाएगा, एवरेज जब निकालोगे, जो एवरेज जो वेलोसिटी इनके निकालोगे, तो एवरेज जो वेलोसिटी होगी, जो ड्रिफ्ट एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी, तो कितना आ जाएगा, ये सभी को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। इतना लिखे पहले, इधर लिखे देते V एवरेज इक्वल टू सभी को V1 प्लस V2 प्लस सो वन Vn अपान कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। वैल्यू रिप्लेस करो, V यानी एवरेज मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। V1 की जगह कितना हो जाएगा, U1 प्लस A टाउ 1 प्लस U2 प्लस A टाउ 2 सो वन चलेगा, प्लस U1 प्लस A टाउ n। देखिए आगे इधर लिखे दे रहे हैं, अपॉन n हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या करो, U1 प्लस U2 प्लस एक साथ ले लो, और टाउ 1 टाउ 2 को ये सब एक साथ। तो Vd इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस सो वन प्लस U1 UN प्लस, उधर नहीं दिखेगा, इतना लिख लीजिए सब लोग, इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए तो हम रब कर दें। देखिए अब आगे कितना आ जाएगा, तो Vd इक्वल टू कितना हमारा आ जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस सो वन प्लस U1 प्लस A बाहर कर दो, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो वन प्लस टाउ n अपान n। n दोनों के अपान में कर दो क्योंकि पूरे में है। तो अब ये कितना हो गया, ये आपका कितना है, ये आपका 0 हो गया A, और ये कितना हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा, टाउ क्या कहला जाएगा, एवरेज कहला जाएगा, यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये इसको हमने क्या मान लिया, ये आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या मान लिया है, टाउ मान लिया ये। और ये कितना होता है, ये भी बताया गया कि ये कितना होता है, 0। तो Vd इक्वल टू कितना होगा, A इंटू टाउ। आपको A इक्वल टू कितना बताया गया है, इतना बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख दोगे तो Vd इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, माइनस स्मॉल E कैपिटल E अपान कितना हो गया आपका, m हो गया इंटू टाउ हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन हो जाएगा। ये इन टर्म्स आप पोटेंशियल को उसमें भी निकाल सकते हैं। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, आपका इक्वेशन हो गया। किसका इक्वेशन हो गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या हो गया, आपका इक्वेशन हो गया। अब आप इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लो, आपको यदि इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लेना है तो आपको बताया गया है E इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपान L हो जाएगा। E इक्वल टू V अपान L रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो कितना आपका हो जाएगा, Vd इक्वल टू माइनस स्मॉल e V
टाउ अपॉन कितना हो जाएगा, ml हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ये आपका क्या है एक्सटर्नल, ये हो गया, ये हमने क्या है V अप्लाई कर दिया, ये लेंथ L है, V पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो कितना हो जाएगा आपका E=V अपॉन जॉल है, तो ये इस प्रकार का आपका ये बन जाएगा। ये आपका क्या हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। ये कि इस टर्म्स में है, एक टर्म्स में और एक इस टर्म्स में है, तो ये किसका इक्वेशन हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये आपका इक्वेशन होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, देखते रहिए। ओके, थैंक यू।